होता है, परमात्मा वहां है। तो भगवान क्या एक अनीह अरूप अनामा आज है, अजन्मा है, सच्चिदानंद है और रहता कहाँ है? परम धाम अमर लोक। अब आपके अंदर एक प्रश्न उठ सकता है कि जब अज है, अजन्मा है, तो राम जी कौन से भगवान हो? भगवान का तो जन्म नहीं हो, सही है। इसी सस्पेंस को लेकर अनेका अनेक संस्थाएं ऐसी हैं। ब्रह्म कुमारी को ले लीजिए, एक नहीं बहुतायत संस्थाएं ऐसी हैं तो क्या प्रमाण दे रहे हैं कि अरे राम जी तो पैदा हुए, राम जी तो गुरुकुल में पढ़े हैं, भगवान में पढ़ता है, राम जी तो पैदा हुए हैं, भगवान कैसे हो जाएंगे? कृष्ण जी तो पैदा हुए, भगवान कैसे हो जाएंगे? यही नहीं समझने के कारण, इस अवतार के रहस्य को नहीं समझने के कारण लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। परमात्मा तो अजन्मा है ही है, उसका जन्म नहीं हुआ, लेकिन उसने क्या कहा? अंसर सहित मनुज अवतारा लेहो दिनकर वंश उदारा। मैं सूर्य वंश में दशरथ जी क्या आऊंगा। तो अब कैसे पर अवतार क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिए। अवतार कैसे होता है, किसको कहते हैं? अवतार भी तीन प्रकार का होता है। अवतार के भी तीन प्रकार है। एक होता है अंशावतार। ये भ्रांतियां हैं समाज में, ये आज जो संप्रदायवाद समाज में फैला है ना, एकमात्र एक ही कारण है कि परमात्मा की यथार्थ स्थिति का ज्ञान न होना। कबीरदास जी आए, अब जितने कबीर जी के अनुयायी बने सबने कबीर पंथ नया चला दिया, जबकि उन्होंने क्या कहा? सत्पुरुष कबीर कुतिया राम की, मोतिया मेरो नाम, गले राम की जेवड़िया और जित खेचू तित जाम। राम का कुत्ता बताया अपने आप, यानी राम के भक्त, उन्हीं की फांसरी हमारे गले में पड़ी हुई, जिधर खींच रहे हम जा रहे हैं। लेकिन उनके अनुयायियों ने यह समझने का प्रयास नहीं किया कि कबीरदास थे कौन, और उनको भगवान घोषित कर दी। रामपाल वाले क्या है? ये सब कबीरे भगवान, कबीरे भगवान, कबीरे भगवान। इतना ही नहीं, मोहम्मद साहब आए, उनको भी लोग भगवान मानकर पूछने लगे, कई आखिरी पैगंबर है, अल्लाह ताला उतारे नहीं लेता। यही नहीं, ईसा मसीह आए, अब ईसा मसीह को भी उनके लोगों ने भगवान घोषित कर दी, जबकि मेरा परम पिता अलग है। मैं जीवन ज्योति हूं, ये उन्होंने कहा। मैं जीवन ज्योति हूं, मैं परमात्मा नहीं, मैं जीवन ज्योति हूं, और जो मेरे पीछे चलेगा वो उस परमात्मा तक पहुंच जाएगा। तो ईसा मसीह भी परमात्मा नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी एक नया संप्रदाय खड़ा कर दिया, ईसाई बन गए। तो ये सांप्रदायिकता जो कायम हुई, ये अवतार के रहस्य को न जानने के कारण हुई। तो अवतार तीन प्रकार का होता है। एक होता है अंशावतार, एक होता है निमित्तावतार, और एक होता है पूर्णावतार। अंशावतार क्या होता है? वो भगवान, कौन भगवान? जो एक है, जो एक ओंकार सत्य काल, जो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक वाला ब्रह्म। वो स्वयं नहीं आता है, वो अपने दूतों को भेजता है, अपने मैसेंजर्स को भेजता है, मैसेंजर ऑफ गॉड। भगवान के संदेश वाहक होते हैं, उनको कहते हैं अंशावतार। अब इसमें जितने, ये चाहे गौतम बुद्ध, चाहे आदि शंकराचार्य जी, चाहे महावीर जैन, चाहे ईसा मसीह, चाहे मूसा और मूसा अलैहिस्सलाम,
चाहे कबीर दास को ले लीजिए, चाहे रामकृष्ण परमहंस को ले लीजिए, ये सब उधर से भेजे गए थे। मोहम्मद साहब ये सब पैगंबर थे। पैगंबर उसी को दूसरी भाषा में अरबी लफ्जों में पैगंबर कहा जाता है, उसी को आपके अंशावतार कहा जाता है, उसी को प्रॉफिट्स कहा जाता है, उसी को पैगंबर कहा जाता है जो अल्लाह ताला भगवान का पैगाम लेकर के आता है, उसी को मैसेंजर ऑफ गॉड कहा जाता है। इनको कहते हैं अंशावतार। और पिछले युगों में जाएंगे तो व्यास जी अंशावतार थे, परशुराम जी अंशावतार थे। ये परमात्मा नहीं थे, उस परमात्मा के भेजे गए संदेश वाहक परमात्मा नहीं थे, लेकिन न जानकारी के कारण इनके अनुयायियों ने इनको परमात्मा घोषित किया, नया संप्रदाय कायम कर दिया। और भी पिछले युगों में आप सतयुग त्रेता में जाएंगे, दत्तात्रेय आपको मिलेंगे, कपिल मुनि मिलेंगे। ये सब क्या थे? बामन। ये सब क्या थे? अंशावतार में इनका आता। और एक होता है निमित्तावतार। निमित्तावतार किसको कहते हैं? वो परमात्मा एक अनीह अरूप अनामा वाला परमात्मा जो एक है, वो किसी विशेष कार्य से किसी विशेष निमित्त किसी के आते हैं। जैसे प्रहलाद के निमित्त नरसिंह अवतार, काम किए फिर चले गए, कार्य करने आए, कार्य किए फिर वापस चले गए। जैसे मत्स्य अवतार, मछली का रूप भगवान ने धारण किया। कश्यप अवतार एक बार कछुए का रूप धारण किए थे। वारा अवतार सुअर का रूप धारण किए थे। ये सब जो अवतार हैं इनको क्या कहते हैं? निमित्तावतार। क्या है? निमित्तावतार। और जो मैसेंजर भेजता है भगवान वो अंशावतार। अंशावतार हो गया, निमित्तावतार। लेकिन एक होता है पूर्ण अवतार। पूर्ण माने साक्षात वो परमेश्वर, वो अल्लाह ताला खुदा गॉड भगवान स्वयं वह शरीर में उतरता है। वह खुद ही हाजिर नाजिर होता है, खुद ही विशेष शरीर को अधिग्रहित करता है। वह परम सत्ता एक अनीह अरूप अनामा अज अजन्मा है। जो वो है तो अजन्मा, तो जन्म शरीर का होता है। जन्म किसका होता है? शरीर का ना जन्म होता है। ऐसे मान लीजिए जीव जन्म थोड़ी लेता है। जीव तो शरीर धारण करता है, शरीर छोड़ता है, तो जीव अजन्मा है कि नहीं? अगर ऐसे देखा जाए, हालांकि जीव भी अजन्मा नहीं है, क्योंकि जीव भी पैदा होता है। कहीं ना कहीं से एक बार उत्पत्ति उसकी हुई। अब भले ही वो अविनाशी कहकर के देखिए, अमर और अविनाशी में अंतर है। अमर परमात्मा, अविनाशी आप आत्मा को कह सकते हैं, लेकिन अमर नहीं है। अजर अमर परमेश्वर। और नाश तो जीव का होता नहीं है, जीव का भी नाश नहीं होता, खाली शरीर बदलता है। तो परमात्मा परमेश्वर भगवान जो है उसने क्या कहा? परम सत्य समेत अवतरी हो, मैं स्वयं किसी शरीर को अधिग्रहित करूंगा। तो शरीर तो एक शरीर हो गई, उस शरीर में वो परमात्मा परमेश्वर इनकार्डिनेट होता है, अवतरित होता है। तो जन्म कहां हुआ? जन्म तो शरीर का हुआ ना। समझ में आ रही बात? पीछे वाले लोग, भाई भगवान का जन्म नहीं होता, वो भगवान का कभी जन्म नहीं हुआ, वो तो था, है और रहने वाला। लेकिन परम सत्य समेत अवतरी हो, ले हो दिनकर वंश उदारा। वो परमात्मा परमेश्वर किसी शरीर, जिस भी शरीर में अवतरित होना चाहेगा, उसकी इच्छा है, वो जिस भी शरीर को अवतार ग्रहण करना चाहेगा जहां, तो उसी शरीर में वो खुद उतर जाता है। वो खुद उस शरीर में उतर जाता है। और उस शरीर में जो जीव होता है, उस जीवत्व भाव को अपने परम भाव में विलय कर लेता है।
समझ रहे? अवतार के रहस्य को समझिए। उस जीवत्व भाव को अपने परम भाव में विलय करके उस शरीर से खुद ही क्रियाशील हो जाता है। अब ऊपर से तो दिखाई दे रहा आदमी, लेकिन वो आदमी ने उसके अंदर जो सत्ता काम कर रहा है उस डायरेक्ट परमेश्वर, ये पूर्ण अवतार। इसी को भागवत में कहा गया, एते चांस कलान पुरुषान कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अंशावतार कलावतार बहुत हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण साक्षात परमात्मा थे। साक्षात परमात्मा मतलब वही भगवान जब विशेष शरीर में उतरता है उसको कहते हैं अवतार।